तो गाइज आज की इस वीडियो में हम पूरे क्वीन मेडूसा डाओशेंग आर्क को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जहां जब काइलिन पाइथन ट्राइब में कल्टीवेट कर रही होती है तभी फीनिक्स ट्राइब पाइथन ट्राइब पर अटैक कर देता है, जहां खुद फीनिक्स ट्राइब का लीडर हुआंग तियान सामने आता है। तो काइलिन उससे कैसे निपटती है ये हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और इसके तुरंत बाद शाओयान और काइलिन जिया को बचाने के लिए ड्रैगन ट्राइब निकल जाते हैं, जहां से शाओयान को उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पपेट भी मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो की स्पीड को थोड़ा इंक्रीज कर लेना, जिससे तुम्हारा मजा डबल हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्टिंग होती है और हमें 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को दिखाया जाता है, जहां पर पाइथन ट्राइब का लीडर याओमिंग का चेहरा और भी ज्यादा डार्क और गुस्सा वाला हो जाता है, क्योंकि हुआंग तियान ने डायरेक्टली उनके सामने ठंडी आवाज में वार्निंग दी, जो कि एडवांस 5 स्टार डाओशेंग है। तो इसलिए क्लियरली आज की रात पीसली खत्म होने वाली नहीं थी। हुआंग तियान बिना और टाइम वेस्ट किए सीधा 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के हेडक्वार्टर्स के अंदर उनके सीक्रेट प्लेस 9 सेरेन स्प्रिंग की तरफ रश करता है, क्योंकि वही क्वीन मेडूसा कल्टीवेशन कर रही थी। जैसे ही ट्राइब के ईल्डर्स ये देखते हैं कि कोई उनके अंदर घुसकर अटैक कर रहा है, उनका खून खौल उठता है, क्योंकि यह सीधा उनके मुंह पर थप्पड़ जैसा था। पूरे ट्राइब के सामने इंसल्ट। याओमिंग जो ट्राइब का चीफ है नेचुरली समझता है कि अब उसे पर्सनली इंटरवीन करके फाइट करनी ही पड़ेगी। वो हुआंग तियान के सामने खड़ा होकर चिल्लाता है, ये हमारा टेरिटरी है, ज्यादा आगे मत बढ़ो। लेकिन हुआंग तियान बिल्कुल ठंडे एक्सप्रेशन के साथ जवाब देता है, शाओयान ने मेरे ट्राइब पर स्नीक अटैक किया था, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। अगर तुम मुझे शाओयान की वो लेडी दे दो तो मैं यहाँ से शांति से चला जाऊंगा, और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं पुराने रिश्ते तोड़ दूंगा। और कहकर वह सीधा याओमिंग को इग्नोर करके पास कर जाता है। याओमिंग का पेशेंस खत्म हो जाता है। वह सोचता है चलो देखते हैं तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ कितनी है, और एक हैवी अटैक लॉन्च करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ हमें क्लियर हो जाता है कि दोनों की पावर लेवल में कितना बड़ा डिफरेंस है। याओमिंग के पावरफुल पाल्म अटैक को हुआंग तियान बस एक गोल्डन फेदर से ब्लॉक कर देता है। सिर्फ ब्लॉक ही नहीं, उस फेदर ने याओमिंग के हाथ को भी इंजर्ड कर दिया और गोल्डन पॉइजन एनर्जी उसके अंदर फैलने लगती है। हुआंग तियान कामली कहता है, तुम्हें मारना मेरे लिए बच्चों का खेल है। और अगले ही मोमेंट में वो एक गोस्ट लाइक मूवमेंट से याओमिंग के सामने आ जाता है और बस एक अटैक में उसे नीचे फेंक देता है। याओमिंग एक माउंटेन के अंदर क्रैश करता है, जो तुरंत कोलैप्स हो जाता है। ये देखकर पूरा ट्राइब शॉक में था। उनका चीफ सिर्फ एक मूव में हरा दिया गया। एल्डर्स गुस्से में आकर अटैक करने लगते हैं, लेकिन हुआंग तियान उन सबको बस एक वेव से इजीली डिफीट कर देता है। अब वह अकेला ही स्काई में स्टैंड कर रहा है और डिक्लेयर करता है, नेक्स्ट टाइम कोई आया तो मैं मर्सी नहीं दिखाऊंगा। अब याओमिंग जो नीचे से मुश्किल से ब्लड वॉमिटिंग करते हुए उठता है, रेज में चिल्लाता है, फॉर्मेशन बनाओ। इसके साथ ही 100 से अधिक एल्डर्स स्काई में उठकर अपना स्नेक प्लेट ग्रेट फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देते हैं। ये एक एंशिएंट जॉइंट स्नेक बनाता है जो काफी टेरिफाइंग और स्ट्रॉन्ग लग रहा था। हुआंग तियान फ्राउन करता है, क्योंकि वह जानता है कि ये फॉर्मेशन डेंजरस है, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली बोलता है, फॉर्मेशन तो स्ट्रॉन्ग है पर कोई केपेबल आई नहीं है। फिर सामने से हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब भी अपना हेवन फीनिक्स एंशिएंट फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं, और एक मैसिव फिनिक्स स्काई में अपीयर होता है जो स्नेक के सामने खड़ा होता है। अब दोनों ट्राइब्स अपने गार्डियन फॉर्मेशंस के साथ एक दूसरे के सामने होते हैं, लेकिन हुआंग तियान का असली मकसद फाइट करना नहीं था। जब जॉइंट स्नेक अपनी टेल से अटैक करता है, वह उसके बीच से निकलकर डायरेक्टली 9 सेरेन स्प्रिंग की तरफ रश कर जाता है। फीनिक्स फॉर्मेशन स्नेक को रोक लेता है और याओमिंग फोर्सफुली बिजी हो जाता है। अब हुआंग तियान स्प्रिंग के ऊपर खड़ा है। यह वही जगह है जहां काइलिन यानी शाओयान की वाइफ ट्रेनिंग कर रही है। हुआंग तियान सरप्राइज्ड होता है कि एक लेडी इतनी डेंजरस जगह में कल्टीवेट कर रही है, क्योंकि वह खुद भी यहाँ ट्रेनिंग करने की हिम्मत नहीं करता। वो डिसाइड करता है सबसे पहले इसे कैप्चर करते हैं, और फिर अपना एक जॉइंट हैंड एक्सटेंड करता है जो डायरेक्टली स्प्रिंग के थिक आइसी सरफेस को तोड़ देता है। पूरे स्प्रिंग का पानी व्हर्लविंड की तरह स्काई में शूट कर जाता है। याओमिंग नीचे से बस गुस्सा होता है और हेल्पलेस था, क्योंकि वो फीनिक्स फॉर्मेशन में फंसा हुआ था। उसके दिल में बस एक ही बात चल रही होती है, ब्रदर शाओयान, मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया था शायद पूरा ना कर पाऊं। इसी बीच हुआंग तियान स्प्रिंग के अंदर डीप देखकर कुछ नोटिस करता है। क्लियरली वो काइलिन ही थी। वो अपना हैंड एक्सटेंड करता है और सक्शन फोर्स यूज करता है ताकि उसे खींच सके, लेकिन उसी वक्त सडनली एक स्पिरिचुअल रोर होराइजन से सुनाई देता है। एक 10,000 फुट इल्यूजनरी फिगर स्काई में अपीयर होता है, और उस रोर का अटैक डायरेक्टली हुआंग तियान को हिट करता है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि हुआंग तियान पीछे उड़ जाता है। कई माउंटेन्स तोड़ता हुआ फाइनली रुकता है। इस अटैक से उसका फेस पीला पड़ जाता है। एक ठंडी सी आइसी कोल्ड आवाज आई, जो आसमान में घूमती हुई गरज के जैसे
गूंज उठी। सभी लोग तुरंत उस डायरेक्शन की तरफ मुड़ गए जहाँ से आवाज आई थी। आसमान में जो बड़ा सा इल्यूजन शैडो था वो धीरे धीरे गायब हो गया। वहाँ एक ब्लैक क्लॉथ वाला यंग लड़का खड़ा था, कोल्ड फेस और आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। सब शॉक, xiaoyan ये यहाँ कैसे आ गया? फिर एक और आवाज आई। कहा जा रहा था कि हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब ने 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से एक लेडी मांगी है और वो लेडी xiaoyan की वाइफ है। लगता है बात सही है। अरे अब तो सीन दिलचस्प होगा। तभी एक बंदा बोलता है कि xiaoyan कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, वो हॉल ऑफ सोल्स के चीफ को भी हरा चुका है। हुआंग टियान की तो आज वॉट लगने वाली है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे इंसान है वो, मैजिकल बीस्ट के सामने ह्यूमन की क्या औकात। अब बीस्ट रीजन आया है तो उसे पता चलेगा कि हमारी ट्राइब कितनी पावरफुल है। दूर से याओ मिंग जो अभी फाइट में उलझा था, उसने xiaoyan को देखा और खुश हो गया। उसके चेहरे पर रिलीफ आया, अब पक्का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। xiaoyan ने उसकी तरफ सर हिलाया और फिर नीचे स्प्रिंग की तरफ देखा। उसने अपना हाथ हिलाया और जो पानी के बड़े बड़े पिलर्स हुआंग तियान ने ऊपर खींच लिए थे उन्हें वापस स्प्रिंग में डाल दिया। साथ ही वर्लपूल भी खत्म हो गया। फिर उसकी आंखें सीधा हुआंग तियान पर गईं। उसके दिल में गुस्सा उभर आया। रिट्रीट के दौरान डिस्टर्ब करना सबसे बड़ा थ्रेट होता है। काइलिन की लाइफ रिस्क पर डाल दी थी हुआंग तियान ने। ये चीज xiaoyan बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हुआंग तियान धीरे से रबल से निकला। उसकी आंखों में गोल्डन लाइट चमक रही थी। तुम ही हो xiaoyan? हाँ मैं हूँ xiaoyan। तो तुम मुझे फोर्स कर रहे थे सामने आने के लिए? हुआंग तियान बोला, तुमने मेरी ट्राइब के एल्डर्स को पकड़ के हॉस्टेज बनाया और तुम्हारी बॉडी से डीमन फीनिक्स विंग्स की ऑरा आ रही है, इसीलिए तुम हमारी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब की मस्ट किल लिस्ट में हो। आज मैं तुम्हें यहीं किल करने वाला हूँ क्योंकि हमारी ट्राइब के रूल्स तोड़ने वाले को जीने का हक नहीं। ये कहकर हुआंग तियान की बैक से गोल्डन लाइट निकली और 1000 फुट गोल्डन विंग्स निकल आए। दूर से वो एक्सट्रीमली रॉयल और मजेस्टिक लग रहे थे। xiaoyan के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। उसने बस सोचा कि पहले वह दोस्ती का रास्ता छोड़ चुका था और इनके एल्डर्स को मारने की जगह छोड़ा भी था, लेकिन हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब उसकी काइंडनेस को वीकनेस समझ रही थी। इसीलिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, ब्रूटल फाइट। xiaoyan ने टॉन्ट्स करते हुए कहा, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, पर देखते हैं कि तुम वाकई मेरे ओपोनेंट होने के वर्दी हो या नहीं। हुआंग तियान के गोल्डन विंग्स हिले और वो लाइट जैसी स्पीड से डिसअपियर होकर xiaoyan के सामने आ गया। उसका बड़ा गोल्डन ग्लो फिस्ट स्पेस तोड़ता हुआ xiaoyan की तरफ गिरा। xiaoyan ने काउंटर करने के लिए अपने येलो स्प्रिंग पाल्म का यूज किया। उसने एक जॉइंट एनर्जी हैंडप्रिंट समन किया जो पिंक फ्लेम यानी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से कवर्ड था। जैसे ही दोनों के मूव्स टकराए, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे दोनों पर प्रेशर पड़ा। xiaoyan की बॉडी हिल गई और वो पीछे गिरा। हुआंग तियान के हाथ पर जलने की स्मेल आई। फ्लेम ने उसे हल्का इंजर्ड कर दिया। हुआंग तियान शॉक होते हुए बोला, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम, ये तुम्हारे पास कैसे? और इसके बाद उसने अपनी गोल्डन एनर्जी से अपना हाथ हील कर लिया। xiaoyan ने अपने ग्रीन रेड बोन विंग्स निकाले और पीछे रिट्रीट किया। डीमन फिनिक्स स्टेप्स, एक्सट्रीम स्पीड। हुआंग तियान हंसकर बोला, तुम अपनी स्पीड से मुझसे कम्पीट करोगे? वो इंस्टेंटली डिसअपियर हो गया और एक गोल्डन पंच से xiaoyan पर अटैक किया। xiaoyan ने काउंटर किया पर पता चला वो बस एक इल्यूजन बॉडी थी। अगले ही मोमेंट में एक और गोल्डन पंच डायरेक्टली xiaoyan के पीछे स्ट्राइक करता है और xiaoyan को हजारों फीट पीछे फेंक देता है। हुआंग तियान की स्पीड टेरिफाइंग थी। वो अपनी हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की डीमन फिनिक्स स्टेप्स टेक्निक यूज कर रहा था। उसके आसपास गोल्डन आफ्टर इमेजेस फैल गए जो हर जगह से xiaoyan को टारगेट कर रहे थे। सब लोग शॉक थे। ये तो टेरिफाइंग स्पीड है, इवन एक 6 स्टार डाओशेंग भी नहीं बच सकता। xiaoyan की स्पीड भी काफी एक्सट्रीम थी पर हुआंग तियान के सामने कुछ भी नहीं। शुरुआत में xiaoyan ने काफी स्ट्रगल किया। उसके आसपास हर तरफ आफ्टर इमेजेस थे, फिस्ट शैडोज बरस रहे थे, स्पेस हर जगह से टूट रहा था। लेकिन xiaoyan अब तक इतनी बैटल्स लड़ चुका है तो उसे पता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। उसने अपनी आंखें बंद की और स्पिरिचुअल परसेप्शन एक्टिवेट किया। उसकी आंखों के सामने वो इल्यूजन फिगर्स धीरे धीरे स्लो होने लगे। यह वो एडवांटेज था जो हुआंग तियान के पास नहीं था, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। जब फिगर्स स्लो वन हुए, xiaoyan ने आंखें खोली और सब गोल्डन आफ्टर इमेजेस इल्यूजन लगने लगे। xiaoyan बोला, तुम्हारी डीमन फीनिक्स स्टेप्स बस इतनी ही है। अब जो भी गोल्डन लाइट फिगर्स स्काई में छाए हुए थे उन सबको xiaoyan अपनी आंखों से स्कैन कर रहा था। उसने एक्चुअल बॉडी को ढूंढ लिया और अपनी फायर गैदरिंग फिंगर से अटैक किया। इसी के साथ xiaoyan ने अपना क्लैन टैटू एक्टिवेट किया जिससे उसका डूची लेवल 5 स्टार डूशेंग इंटरमीडिएट से इंक्रीज हो गया। उसने अपने फिंगर पर पिंक हेवनली फ्लेम गैदर किया जिससे वो क्रिस्टल लाइक फिंगर बन गया, बहुत शार्प और डेंजरस। उसने डायरेक्टली हुआंग तियान के असली बॉडी पर स्ट्राइक कर दिया। हुआंग तियान शॉक में आ गया कि xiaoyan ने डीमन फीनिक्स स्टेप्स देखकर उसकी रियल बॉडी फाइंड कर ली। हुआंग तियान ने अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश की लेकिन ब्लॉक नहीं कर पाया। इस अटैक से उसकी बोन्स तक क्रैक हो गईं। xiaoyan ने स्माइल के साथ फिंगर को ब्लास्ट कर दिया जिससे पिंक फायर
फायर वेव स्काई में फैल गया। टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि हवा की नमी तक वेपराइज हो गई। हुआंग तियान का आर्म ब्लैक बर्न हो गया और उसके हाथ में एक बड़ा ब्लडी होल बन गया। अगर हुआंग तियान फास्ट रिएक्ट न करता तो पूरा आर्म यूजलेस हो सकता था। इस अटैक से हुआंग तियान फ्यूरियस हो गया। पहले वो काम था, लेकिन अब उसकी हालत खराब हो गई थी। उसने गुस्से में बोला, गुड, तुम वैसे ही हो जैसा सुना था। मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब उसका डाउची एनर्जी बॉयल होने लगा। काले बादल स्काई में जम गए, लाइटनिंग होने लगी। डीमन फिनिक्स होली स्टैच्यू ट्रू फॉर्म। हुआंग तियान ने रोर करके अपना ट्रू फॉर्म एक्टिवेट कर दिया। एक 10,000 फीट डीमन फिनिक्स स्काई में अपीयर हो गया। उसके मेटल लाइक विंग्स और गोल्डन बॉडी ने पूरा आसमान डार्क कर दिया। प्रेशर इतना स्कैरी था कि आसपास के कल्टीवेटर्स डर गए। ट्रू फॉर्म निकालने के बाद उसकी पावर 3 लेवल्स तक जंप कर गई। अब वो एक मूविंग किलिंग मशीन बन गया। हुआंग तियान जोर से चिल्लाया, फर्स्ट क्लैश इन ट्रू फॉर्म। उसने अपने बड़े विंग्स से फ्लैप मारा, जिससे स्पेस क्रैक के साथ साउंड ब्लास्ट ने आसपास के एक्सपर्ट्स के कानों से ब्लड निकाल दिया। नीचे के माउंटेन्स एशेज में बदल गए। यह सिर्फ एक नॉर्मल विंग फ्लैप था, बिना कोई डू स्किल के। मतलब हुआंग तियान का बॉडी खुद ही एक अल्टीमेट वेपन बन चुका था। शाओ यान ने जल्दी से अपना परफेक्ट हेवनली स्टेट सोल अनलीश किया। एक ह्यूज इल्यूजन स्पिरिचुअल फिगर क्रिएट हुआ, जिसने येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर यानी सोल सोनिक वेव छोड़ी, जिससे हुआंग तियान की स्पीड स्लो हो गई। उसके कुछ मेटालिक फेदर्स टूट गए। उसका सोल इंटेंस पेन फील करने लगा। हुआंग तियान की मैडनेस नेक्स्ट लेवल पर थी। उसने पेन इग्नोर करके शाओ यान की ओर फास्ट चार्ज करना स्टार्ट किया। उसका प्लान था एक ही स्ट्राइक में शाओ यान को किल करना। शाओ यान अब पीछे नहीं हट सकता था। उसने येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर 3 बार और अनलीश किया। टोटल 4 सोल वेव स्ट्राइक्स लगे हुआंग तियान को। उसके गोल्डन फेदर्स ब्लास्ट हो गए। उसका सोल ऑलमोस्ट कोलैप्स होने लगा। पेन अनबेरेबल था। यहाँ से ये पता चलता है कि शाओ यान की सोल पावर बहुत स्कैरी है। लेकिन हुआंग तियान 5 स्टार डाओशेंग की बॉडी भी एबनॉर्मली स्ट्रॉन्ग थी, वरना कोई और होता तो मारा जाता। शाओ यान अपना फायर लोटस बनाने ही वाला था। जब हुआंग तियान और क्लोज आ गया, शाओ यान ने अपना 6 कलर्ड फायर लोटस यानी 6 हेवनली फ्लेम्स का फ्यूजन निकाल लिया। ये एक अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड था जो कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ऑरा छोड़ रहा था। शाओ यान ने उसे हुआंग तियान की तरफ थ्रो करने ही वाला था, लेकिन तभी नीचे 9 सीरीन स्प्रिंग में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। एक 9 कलर्ड लाइट पिलर स्काई में शूट हुआ। यह लाइट पिलर डायरेक्टली शाओ यान और हुआंग तियान के बीच में कट कर गया। यहाँ पर हमें एक क्लाइमैक्स ट्विस्ट देखने को मिला। जब दोनों अपने अल्टीमेट मूव्स अनलीश करने वाले थे, तभी अनएक्सपेक्टेड 9 कलर्ड लाइट पिलर ने उनकी फाइट को रोक दिया। 9 कलर्ड लाइट पिलर आसमान को चीर कर ऊपर उठ गया और उसकी चमक से पूरी लैंड ज्यादा लाइवली और खूबसूरत लगने लगी। सब शॉक्ड हो गए। ये क्या है? कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि यह लाइट पिलर आया कहाँ से। याओमिंग और 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के एल्डर्स ने महसूस किया कि उस पिलर से उनके ब्लड लाइन और सोल पर प्रेशर आ रहा है। मतलब उनके खून में जो लेगेसी है उसी से रिलेटेड एक डिवाइन प्रेशर था। हुआंग तियान, जो कि हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब का टॉप पावर हाउस है, वो अपनी इनॉर्मस फीनिक्स बॉडी लेकर रुक नहीं पाया और सीधा उस 9 कलर्ड पिलर से टकरा गया। इससे एक तेज धमाका हुआ। उस पिलर में क्रैक्स आई और अंदर से एक 10,000 फीट लंबे 9 रंग के सांप का पूंछ निकला, जिसने हुआंग तियान को टाइट जकड़ लिया। अगले ही मोमेंट पूरा पिलर तोड़कर सामने आई एक जिगेंटिक 9 कलर्ड स्नेक, जो हुआंग तियान से भी बड़ी थी। 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन। ये देखकर लोग सब डर के साथ चिल्लाए, ये तो 7 कलर हेवन स्वॉलोइंग पाइथन है। लेकिन याओमिंग ने शॉक में कहा, नहीं, ये तो लेजेंडरी 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन है। ये एक डिवाइन बीस्ट है जो सिर्फ एंशिएंट फोक टेल्स में एग्जिस्ट करता था। इसका ब्लड लाइन तो एंशिएंट हेवन पाइथन से भी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इस मोमेंट पर याओमिंग को समझ आया कि शाओ यान ने काइलिन को 9 सीरीन स्प्रिंग में क्यों ट्रेन करने दिया, क्योंकि वह खुद एक 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन है। हुआंग तियान पकड़ा गया और उसके मेटेलिक फेदर्स ब्रेक होने लगे। वो जायंट पाइथन उसकी बोन्स क्रैक करने लगी। इवन स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा। हुआंग तियान गुस्से में गोल्डन लाइट रिलीज करता है और अपने फेदर्स को ब्लेड्स बनाकर पाइथन पर अटैक करता है। लेकिन पाइथन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। उसके स्केल से डजन्स ऑफ 7 कलर्ड पाइथन सोल्स बन जाते हैं, जो एक स्नेक वेब बनाकर हुआंग तियान को क्रश करने लगते हैं। हुआंग तियान समझ जाता है कि अगर यह वेब हिट हो गया तो वो मर भी सकता है, इसलिए वो एस्केप करके अपनी ह्यूमन फॉर्म ले लेता है और स्पेस टीयर करके बाहर निकलता है। हुआंग तियान भागने की कोशिश करता है, लेकिन सडनली एक बड़ा कलरफुल स्नेक टेल ऊपर से गिरता है और उसको जोर से पीट देता है। हुआंग तियान ब्लड वॉमिटिंग करने लगा। अंदर के ऑर्गन्स
हिल जाते हैं और वो माउंटेन तोड़ते हुए ग्राउंड पर गिरता है। पूरा बैटलफील्ड शॉक में आ जाता है। इवन हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के वॉरियर्स भी डेयर नहीं करते उसे बचाने का, क्योंकि केलिन के प्रेशर के सामने कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। सबके सामने वो 9 रंगों का पाइथन अपने बड़े आकार से सिकुड़कर एक बीविचिंग ब्यूटीफुल वुमन में बदल जाती है। उसकी ब्यूटी ऐसी थी कि एक देश को बर्बाद कर दे। सो चार्मिंग एंड डेंजरस। काइलिन ने अपनी सभी 7 कलर्ड स्नेक्स सोल्स वापस ले ली। यह देखकर एल्डर्स और योमिंग शॉक में पड़ गए। ये तो रियल हेवन स्वॉलोइंग पाइथन सोल्स हैं। डजन्स एक साथ कैसे हो सकते हैं? सबको इग्नोर करके काइलिन की ठंडी और एन्चांटिंग आइज डायरेक्टली श्याओयान पर रुकती है, जो पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। श्याओयान थोड़ा सा बेख्याल हो गया जब उसने काइलिन की चमकदार मुस्कान देखी। जल्दी से उसने दूसरी तरफ सर घुमाकर खुद को संभाला और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, काइलिन, तुम्हारा रिट्रीट पूरा हो गया? काइलिन हल्की सी मुस्कुराई। उसकी आंखें सॉफ्टली श्याओयान पर टिक गईं और उसने छेड़ते हुए पूछा, हाँ, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ फिर से बढ़ गई है क्या? श्याओयान ने हाथ फैलाते हुए कहा, मैं तुमसे कम्पीट नहीं कर सकता। काइलिन को देखते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी नजर आई। साफ दिख रहा था कि इस रिट्रीट के दौरान काइलिन की स्ट्रेंथ बेहद तेजी से बढ़ी थी और यही बात श्याओयान को पूरी तरह स्पीचलेस कर गई। वो खुद भी स्प्रिंग में नीचे गया था, लेकिन वहाँ उसे कुछ खास नहीं मिला। इसके उलट काइलिन एक साधारण सी स्प्रिंग में गई और उसे इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिल गई। ऐसी किस्मत देखकर कोई भी थोड़ा जल ही जाता। काइलिन ने हल्के से अपनी चाल बदली। उसके कदमों के साथ एक खुशबू हवा में तैरती हुई श्याओयान के और करीब आई। अचानक उसकी फिंगर बिजली की रफ्तार से श्याओयान की ओर बढ़ी। उंगली के टिप पर एनर्जी थी और एनर्जी चुपके से श्याओयान की बॉडी में फैल गई। अगले ही पल पिंक एनर्जी काइलिन की फिंगर पर खतरनाक रूप से रुक गई। उसने श्याओयान को देखा और एक हल्के पछतावे भरे लहजे में बोली, मैंने सोचा था कि रिट्रीट से निकलते ही मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगी। उसे अब भी वो टाइम याद था जब वो श्याओयान से काफी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अब उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि शायद इस बार श्याओयान को फिर पीछे छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। श्याओयान भी कुछ पल के लिए सचमुच हेल्पलेस महसूस कर रहा था। काइलिन फिर से वही पुरानी क्वीन मेडूसा जैसी लग रही थी, ब्यूटीफुल और खतरनाक। रिट्रीट के बाद वो पहले से ज्यादा काफी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। चलो अब मजाक बंद करो। श्याओयान ने मुस्कान दबाते हुए खुद को सीरियस किया और पूछा, अब तुम्हारा लेवल क्या है? क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन से काइलिन की असली स्ट्रेंथ नहीं देख पा रहा था। ये इसलिए नहीं कि काइलिन उससे आगे थी, बल्कि इसलिए कि काइलिन का ऑरा बहुत ही मिस्टीरियस था। उसको अंदाजा नहीं हो रहा था। काइलिन ने देखा कि श्याओयान सीरियस हो गया है तो ईमानदारी से जवाब दिया, शायद 4 स्टार डाउशेंग के आसपास। श्याओयान शॉक होते हुए बोला, लेकिन वो अटैक जो तुमने पहले किया वो 4 स्टार डाउशेंग जैसा नहीं था। काइलिन ने बिना किसी झिझक कहा, मैंने बाहरी पावर बोरो की थी। और वो श्याओयान के और करीब आ गई। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी स्लीव धीरे से खिसक कर नीचे आ गई। उसकी पतली कलाई सामने आई। कलाई से लेकर बाजू तक फैले 7 कलर्ड स्नेक सिंबल्स हल्के चमक रहे थे। कुछ सिंबल्स आधे छिपे थे, लेकिन जो दिख रहे थे उनमें ऐसा आकर्षण था कि कोई भी उन्हें अनजाने में घूरने लगे। श्याओयान की आंखों में अजीब सा एक्सप्रेशन आया। उसने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। श्याओयान ने उन 7 स्नेक सिंबल्स को हल्के से रगड़ा और अगले ही पल उसकी आंखों में शॉक था। वे सिंबल्स नहीं थे, वे सचमुच जिंदा 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन सोल्स थे। काइलिन ने धीरे से समझाया, 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन के नीचे एक और हिडन ट्राइब था, जो कि 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन ट्राइब ही था। मुझे उनके एक एंसेस्टर्स की इनहेरिटेंस मिली। उनमें से कुछ एंशिएंट्स के सोल के टुकड़े अभी भी जिंदा मौजूद थे, भले ही उनकी फिजिकल बॉडीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मैंने उन्हें जगाया और वे मेरी बॉडी पर प्रिंट हो गए। इसीलिए मैं हुआंग थियन से लड़ पाई, वरना अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ पर निर्भर होती तो शायद मैं उसको हराने में सफल न हो पाती। श्याओयान ने धीरे से सांस ली। अब उसे साफ समझ आ गया कि काइलिन की ताकत सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि एक पूरी ट्राइब की एंशिएंट इनहेरिटेंस से जुड़ी हुई थी। यही वजह थी कि रिट्रीट के बाद उसकी ऑरा इतनी रहस्यमयी और पावरफुल लग रहा था। श्याओयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो मतलब तुम सच में 4 स्टार डाउशेंग से भी स्ट्रॉन्गर हो गई हो। उसकी आंखों में रिस्पेक्ट और हैरानी दोनों झलक रहे थे। काइलिन ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, लेकिन ये एंशिएंट्स सोल टुकड़े पूरे नहीं हैं। एक तरीके से देखा जाए तो मैं उनको कंट्रोल कर सकती हूँ। काइलिन का चेहरा थोड़ा उदास था जब उसने जवाब दिया। श्याओयान को थोड़ा आराम हुआ। उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, अगर फ्यूचर में मौका मिला तो हम कोशिश कर सकते हैं उनके सोल को रिपेयर करने की, पर अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सामने जो मुश्किल है उसको सॉल्व करना। श्याओयान की नजर माउंटेन रेंजेस की तरफ गई। वहाँ हवा में हुआंग थियन स्ट्रगल कर रहा था, जिसे काइलिन ने पहले ही इंजर्ड
रिकॉर्ड कर दिया था। काइलिन ने भी हल्का सा सिर हिलाया। अब उसकी प्यारी सी मुस्कान गायब हो गई थी। उसकी जगह आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया। हुआंग तियान ने ब्लड वॉमिटिंग करते हुए उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और उसकी नजरें दूर से शाओयान और काइलिन पर गईं। उसके दिल में एक अंदाज में डर छुप गया था। अगर शाओयान अकेला होता तो वह बेपरवाह रहता, लेकिन अब काइलिन भी मौजूद थी। दोनों मिलकर हुआंग तियान पर प्रेशर डाल सकते थे। हुआंग तियान सोच रहा था कि काश मुझे पता होता कि शाओयान की लेडी एक 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन है तो मैं कभी बीच में नहीं आता। हुआंग तियान की आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उसे लगा था कि सब सिंपल रहेगा, लेकिन कौन सोच सकता था कि आज इतना अनएक्सपेक्टेड चेंज सामने आ जाएगा। पूरा एरिया खामोश था। हेवन, डीमन, फीनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट्स एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। जो प्राइड पहले था वो सब शाओयान और काइलिन की पावर्स के सामने बिखर चुकी थी। शाओयान ने कहा, चीफ हुआंग तियान, क्या तुम अभी भी टारगेट को पकड़ने की सोच रहे हो? हुआंग तियान सीरियसली इंजर्ड था। आखिरकार उसने खराश भरी आवाज में कहा, शाओयान, इस बार हमने हार मान ली है। ये सुनते ही तुरंत हलचल मच गई। किसी ने नहीं सोचा था कि बीस्ट रीजन में मशहूर हेवन, डीमन, फीनिक्स ट्राइब का चीफ इतनी आसानी से हार मान लेगा। शाओयान सीरियस होकर बोला, तुम नहीं सोचते कि सिर्फ हार मान लेने से ये मामला यही खत्म हो जाएगा क्या? अगर मैं थोड़ी देर से आता तो काइलिन ट्रेनिंग के दौरान सीरियसली इंजर्ड हो सकती थी। इसलिए उसकी आंखों में गुस्सा और गंभीरता दोनों थी, जो सामने वाले को बता रही थी कि ये बैटल अब आसान नहीं होने वाली। काइलिन ने साथ में ठंडा सा सवाल पूछा, क्या हम इसे मार दें? उसकी आवाज में खून खराबा कर देने वाला इरादा था। हुआंग तियान का चेहरा और भी खराब हुआ जब शाओयान ने उसे पीछे नहीं हटने का सिग्नल दिया। हुआंग तियान ने ठंडी आवाज में कहा, सिर्फ हार मान लेना मतलब डरना नहीं होता। अगर हम सच में पूरी फाइट करें, फिर भी मैं मरकर तुम दोनों में से किसी एक को साथ ले जा सकता हूँ। शाओयान ने अपनी नजरें मोड़ी। उसकी आंखों में भरी ठंडक अभी भी जस की तस थी और उसी पल काइलिन के हल्के से इशारे पर उसकी फिंगर्स के बीच एक 9 कलर्ड रोशनी तेजी से हुआंग तियान की ओर भड़की और उसने हुआंग तियान को जकड़ लिया। ये देखकर दूर खड़े याओमिंग का मुंह खुला रह गया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसको लगा अगर शाओयान सच में हुआंग तियान को मार देगा तो हेवन, डीमन, फीनिक्स ट्राइब पागल हो जाएगी और उसका बदला लेने की कोशिश से स्काई मैंशन अलायंस को बड़ी परेशानी हो सकती है। अगर हॉल ऑफ सोल्स शामिल हो जाए तो स्काई मैंशन अलायंस के लिए बड़ी तबाही हो सकती है। हुआंग तियान का चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन दिल के अंदर वह तेज पेन महसूस कर रहा था। अगर उसने अब कोई हरकत की तो शायद सीधे मारा जाएगा। उसने गहरी सांस ली और बोला, शाओयान, मैं तुम्हें एक खबर बताना चाहता हूँ। शायद इसे सुनकर तुम अब यहाँ रुकने में ज्यादा रुचि न रखो। हुआंग तियान ने धीमे से कहा, क्या तुम ये नहीं सोचते कि मैंने ये अटैक अभी इसी समय पर ही क्यों शुरू किया? तुमसे लड़ने के लिए मैं किसी भी दिन चुन सकता था, तो फिर सेंट्रल प्लेन से तुम्हें यहाँ खींचने की कोशिश अभी ही क्यों की? शाओयान ने सीरियस होकर बोला, क्या कारण है इसके पीछे? हुआंग तियान हंसते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी इसी टाइम एम्प्टी रेल्म की तरफ भागता। नहीं तो तुम वहाँ सिर्फ नए ड्रैगन एम्परर की लाश उठाने जाओगे। वो छोटी एम्परर सच में सोचती है कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब को यूनाइट करना इतना आसान है? ये सुनकर शाओयान का चेहरा पूरी तरह से गंभीर हो गया। उसने अचानक अपना हाथ उठाया। उसके हाथ पर जो ड्रैगन सील थी अब वो धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी। ये देखकर शाओयान ने बिना एक भी सेकंड गंवाए हाथ आगे बढ़ाया और स्पेस टियर किया और सीधे उस स्पेशल क्रैक में कूद गया। मानो उसके अंदर खौलता हुआ बेचैनी और डर उसे रुकने नहीं दे रहा था। काइलिन ने एक पल के लिए उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में भी हल्की चिंता थी, लेकिन वो भी तुरंत उसके पीछे उस क्रैक में एंटर हो गई। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम सभी के साथ कुछ शेयर करना है। मैं एक न्यू आर्क स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। इस आर्क में शाओयान का सामना हॉल ऑफ सोल के चीफ से होगा और साथ ही वो अपने सेकंड एंसेस्टर से भी मिलेगा। एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, शाओयान और शूनर एक रिल्म के अंदर फंस जाते हैं पूरे 2 साल तक। तो इन 2 साल में उनके बीच क्या क्या हुआ होगा ये तो तुम सोच ही सकते हो। अगर तुम चाहते हो हम इस आर्क को स्टार्ट करें तो 50 कमेंट्स न्यू आर्क करके टाइप कर दो। तो चलिए अब वीडियो को जारी रखते हैं। हुआंग तियान मुस्कुराया जब उसने शाओयान और काइलिन को जल्दी से निकलते देखा, लेकिन तभी एक आवाज स्पेशल क्रैक से निकली जिसने उसकी मुस्कान को गायब
गायब कर दिया, जो कि शाओयान की वॉइस थी जिसने हुआंग टियान को वार्निंग दी, अगर जियान को कुछ हुआ तो तुम्हारा पूरा ट्राइब इसका कहर झेलेगा। याओमिंग और उसकी ट्राइब ने सिर्फ इतना देखा कि शाओयान और काइलिन स्पेस के अंदर अचानक गायब हो गए। सबके चेहरों पर एक जैसा शॉक था, समझ ही नहीं आया कि दोनों इतनी जल्दी क्यों निकल गए। याओमिंग ने हल्का गेस किया कि एम्प्टी रेल्म वो तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की टेरिटरी है। ब्रदर शाओयान की एंग्शियसनेस देखकर लगता है कि वहाँ फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और ये गेस बिल्कुल सही था। बस दिक्कत ये थी कि याओमिंग खुद अपनी पोजीशन पर बुरी तरह बिजी था और अभी वहाँ से निकलने का कोई तरीका नहीं था। उसने बस गहरी सांस लेकर होप की, उम्मीद है शाओयान और काइलिन इस बार भी अपनी स्ट्रेंथ से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। दूसरी तरफ हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के लीडर हुआंग टियान ने शाओयान और काइलिन की अचानक डिपार्चर देखकर एक चालाक मुस्कान दबाई। अच्छा है, तुम दोनों एम्प्टी रेल्म में लड़ाई करो, इंजर्ड हो, और फ्यूचर में उसका फायदा हमारा हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब उठाएगा। ये सोचते ही वो बिना समय गंवाए पीछे हट गया। बाकी फीनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट्स भी तुरंत उसके साथ विथड्रॉ कर गए। वे जानते थे कि अगर शाओयान और काइलिन यहाँ से न निकलते तो उनका एस्केप लगभग असंभव हो जाता। वहीं 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब ने राहत की सांस ली। खतरा टल चुका था, इसलिए उन्होंने तुरंत बैटलफील्ड को साफ करना शुरू कर दिया। एम्प्टी रेल्म का स्पेस एकदम डेंजरस था। डीमन के जैसे ब्लैक माउथ्स हर तरफ थे जो टच करते ही सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस डेंजरस जगह में 2 ब्राइट लाइट्स हाई स्पीड में फ्लाई कर रही थी। उनकी एयर फ्लो से पूरा स्पेस ट्रेम्बल कर रहा था। शाओयान का एक्सप्रेशन बेचैनी वाला था। उसने फुल स्पीड अनलॉक कर रखा था। पहले जब शाओयान ने 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स को हराया था तो उसे लगा था कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को यूनाइट करना इजी होगा, लेकिन आज जो हो रहा है उसने फील किया कि उसने सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। शाओयान उस ड्रैगन सील से साफ फील कर रहा था कि जिया की सिचुएशन बहुत खराब है। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के साथ आखिर चल क्या रहा है, और सील की डायरेक्शन ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की ओर भी इशारा नहीं कर रही थी। इसका मतलब जियान वहाँ है ही नहीं। शाओयान के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा और भी तेज रफ्तार से सील की डायरेक्शन में रश कर गया। काइलिन उसे बस फॉलो करती रही। नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का व्यू पूरी तरह बदल चुका था। पूरा आइलैंड मानो ब्लड में डूबा हो। हर तरफ ब्लड ही ब्लड फैला था। आसमान में कई एक्सपर्ट्स आइलैंड को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे ताकि कोई भी अंदर या बाहर न जा सके। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और आंखों में साफ बेचैनी और गुस्सा दिख रहा था। एक सफेद बालों वाला एल्डर गुस्से से दहाड़ा, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग डेमन फॉर्मेशन, ये तो वो फॉरबिडन टेक्निक है जिसे हजारों साल पहले डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। फिर इसे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कैसे यूज कर रहा है? बाकी एल्डर्स भी सदमे में डूब गए थे। उन्होंने भी बस इस टेक्निक का नाम सुना था, कभी इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। एल्डर जूली ने बताया, ये टेक्निक पहले नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के ग्रेट ग्रैंडफादर के पास थी। इसे ऑफिशियली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन शायद उसने सीक्रेटली बचा रखी हो। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग डीमन फॉर्मेशन एक सुपर ब्लडी टेक्निक है जो एक एंशिएंट ड्रैगन एक्सपर्ट ने बनाई थी। इसमें एक फॉर्मेशन बनती है जिस फॉर्मेशन के अंदर जो भी होता है सब राख में बदल जाता है और उनका ब्लड एसेंस यूज करने वाला पर्सन अब्सॉर्ब कर लेता है। उस इंसान की पावर इंस्टेंट बढ़ जाती है। लेकिन ये टेक्निक इतनी क्रूल थी कि इसे फॉरबिडन डिक्लेयर करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने पूरे नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड पर इसे एक्टिवेट कर दिया। जितने एक्सपर्ट्स आइलैंड पर थे, 3 ड्रैगन आइलैंड की अलायंस के भी लोग सब पूल्स ऑफ ब्लड बन गए और उसने उन्हें अब्सॉर्ब कर लिया। सिर्फ वो बचा और उसकी पावर टेरिफाइंग लेवल तक बढ़ गई थी। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की मैडनेस हवा में गूंज उठी। वो फ्लोटिंग आइलैंड के सेंटर से पागलों की तरह हंसते हुए बोला, हाँ, तुम सब कमजोर लोग, मैं सोच रहा था कि तुम्हें कुछ देर और जीने दूं, लेकिन तुमने आर्मी उठाकर मुझ पर अटैक कर दिया। ये तो और भी अच्छा हुआ। मुझे अपने रिचुअल के लिए और सैक्रिफाइसेस चाहिए थे। अगर मैं तुम सबको डिवावर कर लूं तो मेरी ब्लड लाइन सबसे पावरफुल बन जाएगी। मैं हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग एंशिएंट वॉइड ड्रैगन बन जाऊंगा। उसकी चीख खत्म होते ही आइलैंड के ऊपर एक सीन सामने आया। जिया और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बैटल हवा में चल रही थी। जिया की हालत बेहद खराब थी। फेस पूरी तरह पेल और वीक और इंजर्ड। उसके हाथ में ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड थी, लेकिन अब
उसमें भी पहले वाला दम नहीं था। उसके हर स्विंग में वीकनेस साफ दिख रही थी, जैसे उसकी एनर्जी लगातार ड्रेन हो रही हो। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अब पूरी तरह मॉन्स्टर बन चुका था और उसके शोल्डर पर सर बाहर आया जिसमें 3 चेहरे थे, नॉर्दर्न, वेस्टर्न और सदर्न ड्रैगन किंग्स के। मतलब उसने अपने दोनों अलाइज को भी खुद डिवावर कर लिया था। उसके हाथ में एक गोल्डन स्वॉर्ड भी थी। जिया गुस्से से चिल्लाई, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग, तुमने वेस्टर्न और सदर्न ड्रैगन किंग्स को भी डिवावर लिया। तुम इंसान तो क्या, ड्रैगन कहलाने के लायक भी नहीं बचे। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने ठंडे अंदाज में कहा, वो दोनों पहले ही बुरी तरह इंजर्ड थे, रिकवर होने का कोई चांस नहीं था, इसलिए मैंने उनका डिवावर कर लिया, लेकिन उनका रिवेंज मैं ही लूंगा। अब तुम्हारी बारी है लिटिल ड्रैगन। उसी पल उसने अपनी गोल्डन ब्लडी सोर्ड से रैपिड अटैक्स की बौछार कर दी। जिया पूरी तरह डिफेंसिव थी, उसकी हर सांस भारी थी, स्ट्रेंथ लगातार गिर रही थी। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अब उसके से बहुत ऊपर जा चुका था। अगर उसके हाथ में असली ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड न होती तो वह कब की हार चुकी होती। फॉर्मेशन की वजह से कोई भी एक्सपर्ट अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो भी स्टेप रखता तुरंत ब्लड पूल में बदलकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की पावर को और भी बढ़ा देता। जियन ने फाइट कंटिन्यू रखा। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं बीस्ट बन जाऊं, सिर्फ मैं ही पूरी ड्रैगन ट्राइब को यूनिफाई कर सकता हूं। ड्रैगन एम्परर सिर्फ मैं हूं। इतना कहते ही उसने 3 और ड्रैगन ट्राइब मेंबर्स को पकड़कर हथियार की तरह जिया पर फेंक दिया। जिया ने तुरंत गोल्डन लाइट से उन्हें बचाया और फॉर्मेशन के बाहर निकाल दिया, लेकिन उसी पल नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने गोस्ट लाइक स्पीड से आकर उसके शोल्डर पर हमला किया, जिससे रॉटन ब्लडी फोर्स जिया की बॉडी में घुस गई। जिया ब्लड वॉमिटिंग करते हुए और पीछे गिर पड़ी। उसका ऑरा पूरी तरह गायब हो गया। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपनी पागल हंसी के साथ बोला, सब खत्म, अब सिर्फ एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब मेरी होगी। उसका हाथ तेजी से जिया के सिर की ओर बढ़ा। बाहर खड़े एक्सपर्ट्स अपनी पूरी ताकत से चिल्लाए। जैसे ही उसका हाथ जिया के सिर के करीब आया, अचानक एक पिंक फ्लेम आसमान की तरफ उठी। उसका टेम्परेचर इतना था कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का हाथ उसी पल रुक गया। गुस्से में उसने स्काई की तरफ देखा और बोला, शाओयान, शो योरसेल्फ। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की गुस्से भरी चीख ब्लड फॉर्मेशन के अंदर गूंज उठी। तभी जिया के सर के ऊपर पिंक फ्लेम निकली और तुरंत एक फायर बैरियर बना लिया। ये बैरियर उसे टाइटली कवर कर लेता है। जो ब्लड फॉग उसके आसपास फैल रहा था, वो उस बैरियर से टकराते ही खत्म हो जाता। जिया के पास स्पेस हिलता है और वहाँ से 2 फिगर्स धीरे धीरे सामने आते हैं, जो कि हमारा कपल शाओयान और काइलिन थे। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग जो फॉर्मेशन के बाहर थे, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो चिल्लाए, ये तो शाओयान है। लेकिन कुछ एल्डर्स का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक थी। सिर्फ एक नॉर्मल डूशेंग यहाँ आकर मर ही जाता। नॉर्दर्न किंग शाओयान को घूरता है और कहता है, उस हुआंग तियान ने तुम्हें बस थोड़ी देर तक रोका, बस इतना ही कर सका वो। चलो ठीक है, अब तुम यहाँ आए हो तो तुम भी मेरे लिए एक सैक्रिफाइस बन जाओगे। शाओयान का चेहरा गुस्से में था। उसने उसके फेस पर 3 चेहरे नोटिस किए और तुरंत समझ गया कि इसकी पावर क्यों इतनी बढ़ गई है। ये किंग तो बहुत क्रूएल निकला। दूसरी तरफ जिया ब्लड वॉमिटिंग कर रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो जाता है। उसके ड्रैगन फीनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से वो अभी तक जिंदा थी, लेकिन पेन इतना था कि सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम्हारे पास ड्रैगन फीनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर भी इस ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन डेमन फॉर्मेशन ने तुम्हें इस हालत में ला दिया है। जिया वीक वॉइस में शोयन और काइलिन से कहती है, ये फाइट आसान नहीं है जैसे पहले थी। इसने अब तक वेस्टर्न और साउथर्न किंग को डिवोर कर लिया है और अपनी ट्राइब के लोगों को भी। अब इसका लेवल ऑलमोस्ट 6 स्टार डाओशेंग है। शाओयान ने बस मुस्कान दी और अपना हाथ जिया के कंधे पर रखा। उसकी पिंक फ्लेम धीरे से जिया की बॉडी के अंदर घुस गई और उसका ब्लड ची साफ करने लगी। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग शॉक हो गया। ये हेवनली फ्लेम। उसने देखा कि शाओयान की फ्लेम अब पुरानी वाली से और भी ज्यादा अलग और पावरफुल लग रही थी। शाओयान ने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से जिया के अंदर का सारा ब्लड ची खत्म कर दिया। जिया थोड़ी हील हो गई, लेकिन उसका बॉडी श्रिंक होकर एक छोटी लड़की जैसा हो गया, जैसे वो पहले हुआ करती थी। जिया ने वीक स्माइल के साथ शाओयान और काइलिन से कहा, मैं बहुत वीक हूँ, सिर्फ एनर्जी बचाने के लिए मुझे ये फॉर्म लेना पड़ा। शाओयान हंसी में बोलता है, ये फॉर्म और भी क्यूट लगता है, और उसने जेंटली उसके सिर को रब करके उसे कुछ हीलिंग पिल्स दी। फिर बोला, तुम दोनों वापस जाओ, अब आगे मैं संभाल लूंगा। काइलिन सॉफ्टली पूछती है, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? अगर वो सच में 6 स्टार डाओशेंग के लेवल का
बंदा है तो तुम अकेले फाइट कर पाओगे। शाओयान शांत वॉइस में कहता है, वो अभी पूरी तरह 6 स्टार डोशेंग नहीं बना है, मुझे बस उसे रोकना है। तुम जाकर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के लोगों को बचा लो, वरना नॉर्दर्न किंग उनके ब्लड और डाउची को डिवावर करके अपनी पावर पीक तक इंक्रीज कर लेगा। काइलिन तुरंत जिया को लेकर फॉर्मेशन के बाहर निकल गई। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स ने उन्हें देखकर रिलीफ लिया। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का खूनी इरादा उन्हें जाने देता है और सैवेज स्माइल के साथ कहता है, शाओयान तुम्हारी बॉडी की ब्लड लाइन में एक अजीब टेस्ट है, डिलिशियस। शाओयान इग्नोर करता है और अपनी पिंक हेवनली फ्लेम रिलीज करता है। उसके आसपास का ब्लडी डूची तुरंत वेपराइज हो जाता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग सावधान हो जाता है, लेकिन तुरंत अपना ब्लड डेड सोर्ड लेकर अटैक करते हुए बोला, अब तुम ड्रैगन सोर्ड का टेस्ट चखो। वो लाइट की स्पीड से शाओयान की ओर बढ़ा और अपनी सोर्ड से अटैक करता है। शाओयान तुरंत अपनी येलो स्प्रिंग पाल्म यूज करता है, लेकिन नॉर्दर्न ड्रैगन किंग उसको इजीली तोड़ देता है और 3 बड़े सोर्ड ग्लोव्स के साथ उस पर बारिश करता है। शाओयान अपने ग्रीन रेड बोन विंग्स से बचता है, लेकिन स्टिल हर तरफ से अटैक हो रहे थे। एल्डर्स बाहर से एंग्शियस हो गए। अगर शाओयान हारा तो मतलब एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का दी एंड है। दोनों टकराते हैं और शाओयान पीछे जाता है। ब्लड चर्न होता है। उसने महसूस किया ये वाकई 6 स्टार डाओशेंग के लेवल के नजदीक है। नॉर्मल डाओ ची से इससे जीतना मुश्किल था। उसके दिमाग में एक थॉट आता है, मैं वो टेक्निक ट्राई कर सकता हूँ। तुरंत उसने अपना ऑरा खींच लिया और कॉम्प्लेक्स सील्स बनाने लगा। उसके अंदर लिटिल यी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम स्पिरिट उसके ब्राउ के बीच आकर सेम सील्स बनाता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग हंसते हुए बोलता करता है, तुम सोचते हो कि इस लेवल की स्ट्रेंथ से तुम मुझे हरा सकते हो? इम्पॉसिबल। और वो स्वॉर्ड लेकर सीधा उस पर वार करता है। तभी शाओयान जोर से चिल्लाता है, एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी। उस टाइम शाओयान के दोनों ओर लिटिल यी के सील्स रुक जाते हैं। उसकी आंखों में छोटी फायर लोटस रोटेट करने लगती है और उसके बॉडी से एक मॉन्स्ट्रस एक्सटर्मिनेशन ऑरा फैलने लगता है। ऑरा इतना टेरिफाइंग था कि सबके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। ऑरा के शाओयान की बॉडी से बाहर निकलते ही पिंक फ्लेम्स तुरंत उसकी पूरी बॉडी के हर पार्ट को कवर कर लेती है। पिंक फ्लेम्स तेजी से जल रही थीं और जैसे ही वे चारों ओर फैली, उसका बॉडी धीरे धीरे क्रिस्टल क्लियर होता गया। उसी पल शाओयान की बैक पर ग्रीन रेड विंग्स धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। फाइनली कुछ ही सेकंड में वे फैलकर बड़े पिंक विंग्स में बदल गए। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे ये की विंग्स ट्रांसपेरेंट ग्लास से बने हों, जिनकी मिस्टीरियस चमक पूरे सीन को और भी इंटेंस बना रही थी। एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी एक ऐसा तरीका था जिसमें हेवनली फ्लेम की एनर्जी को उसकी पीक लिमिट तक बाहर निकाला जाता और फिर उसे अपने फिजिकल बॉडी में मर्ज किया जाता था। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था। इसके लिए हेवनली फ्लेम पर लगभग परफेक्ट कंट्रोल चाहिए था, क्योंकि हेवनली फ्लेम्स अपनी नेचर से ही बेहद खतरनाक होती हैं। चाहे उन्हें रिफाइन भी कर लिया जाए, फिर भी एक ह्यूमन का बॉडी उनके सामने बहुत वीक होता है। इसीलिए कोई भी इतनी आसानी से हेवनली फ्लेम का यूज करके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि शाओयान ने भी कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन लिटिल यी होने की वजह से ये पूरा खतरा पूरी तरह से गायब हो गया। लिटिल यी और शाओयान मेंटली कनेक्टेड थे। लिटिल यी खुद हेवनली फ्लेम की स्पिरिट था, इसलिए हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करने के मामले में टॉप पर था। एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी बनाने के लिए जितनी भी कंडीशंस चाहिए थीं, वो सारी लिटिल यी आसानी से पूरी कर रहा था। डिमोनिक फ्लेम रेल्म छोड़ने के बाद ये पहला मौका था जब शाओयान ने इस टेक्निक का यूज किया, लेकिन उसे एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी की पावर्स पर पूरा भरोसा था। एक तरह से देखा जाए तो एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी का मतलब था खुद को एक मूवेबल एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस में बदलना, जिससे उसके अटैक्स उसी फायर लोटस की तरह टेरिफाइंग बन जाते थे। लेकिन इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज भी था। एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए डू ची बेहद अमाउंट में चाहिए होती है। यहाँ तक कि शाओयान की करंट स्ट्रेंथ के साथ भी ये बहुत पॉसिबल था कि वो इस फॉर्म को 1 मिनट से ज्यादा यूज नहीं कर पाएगा। 1 मिनट पलक झपकते ही गुजर जाएगा। लेकिन शाओयान के लिए वही 1 मिनट काफी था। जो एक्सटर्मिनेशन ऑरा फॉर्मेशन से निकला था, उसे बाहर मौजूद एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के कई मेंबर्स ने तुरंत डिटेक्ट कर लिया, जिसे महसूस करके एल्डर जूली शॉक होते हुए सोच रहे थे कितना खतरनाक ऑरा है। 3 साल से भी कम समय में उसकी स्ट्रेंथ सच में ऐसे लेवल तक प्रोग्रेस कर गई। जब वो पहली बार शाओयान से मिला था, उस टाइम वो उससे वीक था, लेकिन अब हालात पूरी तरह पलट चुके थे। अब वो उससे भी स्ट्रॉन्गर था। जियान और बाकी एल्डर्स के चेहरों पर भी फाइनली खुशी की लहर दौड़ गई।
अब उन्हें शाओ यान पर पूरा भरोसा था। नॉर्दर्न किंग चिल्लाते हुए बोला, तुम सिर्फ दिखावा करना जानते हो, आज कोई भी तुम्हारे फेट को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन शाओ यान ने उसे सच में डेंजर महसूस करा दिया था। वो जानता था कि अगर उसने थोड़ी भी मिस्टेक की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उसका ब्लड कलर्ड हैंड तेजी से एक सील में बदल गया और वो जोर से चिल्लाया, ब्लड ड्रैगन डिवॉर द स्काई। नॉर्दर्न किंग की चीख सुनते ही ब्लड फॉर्मेशन अचानक उबलने लगी। एक बड़ी मात्रा में ब्लडी डाउची उसके ऊपर हवा में इकट्ठा होने लगी। धीरे धीरे वो एक ब्लड ड्रैगन में चेंज हो गया जो पूरे ड्रैगन आइलैंड से भी बड़ा था। उस ड्रैगन से वॉइस निकल रही थी जो कि काफी टेरिफाइंग थी। लेकिन तभी अचानक से कई ड्रैगन ब्लड फॉर्मेशन के भीतर धमाके हुए। वैसे ही ब्लडी डूची उनकी बॉडी से खींचा गया। वे एक घने ब्लड फॉग में बदल गए जो तुरंत ब्लड ड्रैगन ने एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे वो और भी डेंजरस लग रहा था। ब्लड फॉर्मेशन की दूसरी साइड पर काइलिन ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स को फॉर्मेशन से तेजी से बाहर निकाल रही थी। वो जितनी जल्दी हो सकती थी उतनी थी, लेकिन फिर भी कई लोग एक्सप्लोडेड होकर एक ब्लडी मिस्ट में बदल गए। लेकिन तभी वो अपने 7 कलर्ड पाइथॉन्स का यूज करने लगी, जिससे उसकी स्पीड बढ़ गई। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम आर्क यानी शाओयन और जूनियर कांड वाले आर्क का एपिसोड हम कल अपलोड कर देंगे, तो उस पर भी सपोर्ट दिखाना। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नॉर्दर्न किंग के फेस पर मैडनेस और भी डेंस हो गई जब उसने स्काई में अपने ब्लड ड्रैगन को देखा। फिर उसने अपने सामने कुछ डिस्टेंस पर खड़े शाओयान पर एक नजर डाली। अगले ही पल वो हवा में उठ गया और सीधे उस ब्लड ड्रैगन के माउथ की ओर बढ़ा। नॉर्दर्न किंग के ब्लड ड्रैगन में चार्ज होते ही उसकी बॉडी से ब्लड इकट्ठा होने लगा। डिम ब्लड लाइट उसकी बॉडी के चारों ओर घूम रही थी। ब्लड ड्रैगन की आंखें ब्लडी ऑरा से भरी हुई थीं। उसने शाओयान पर फोकस किया और अपना माउथ खोला और उस माउथ से 10,000 फुट ब्लड ड्रैगन शाओयान की तरफ तेजी से बढ़ा। जियान ने शाओयान को वार्निंग दी। वो उसमें छुपी टेरिफाइंग पावर को साफ महसूस कर सकती थी। ये अटैक एक एलीट 5 स्टार डूशेंग को भी सीरियस इंजर्ड कर सकता था। नॉर्दर्न किंग हंसते हुए बोला, शाओयान, जब तुम खुद चलकर मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हारी लाइफ लेने में जरूर हेल्प करूंगा। शाओयान की आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी आईज क्रिस्टल क्लियर थीं, लेकिन उसके अंदर फायर लॉर्ड्स टेरिफाइंग तरीके से रोटेट कर रहा था। वो इस टाइम खुद प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम बन चुका था। इस हेवनली फ्लेम की कोई लिमिट नहीं थी। मैन और फ्लेम कंप्लीटली मर्ज हो चुके थे। पूरे डॉकी कॉन्टिनेंट में इस लेवल तक पहुंचने वाला सिर्फ शोयन ही था। शोयन के विंग्स हल्के से फ्लैप हुए और अगले ही पल वो एक फायर मीटियोराइट की तरह ब्लड लाइट से टकरा गया। उसी पल दोनों कोलाइड हुए, लेकिन वो ब्लडी लाइट जो एक 5 स्टार डाओशेंग को भी इजीली डिफीट कर सकती थी, टच होते ही तेजी से डिम पड़ने लगी। ये देखकर सबकी आंखें सिकोड़ डाट गईं। जो लाइट स्पेस को चीरती हुई आई थी वो कलिजन के समय टच होते ही कोलैप्स हो गई, वो भी बिना किसी रुकावट के। ब्लड ड्रैगन की आंखों के सामने वो ब्लड लाइट पूरी तरह गायब हो गई और फायर लोटस फिगर उस ब्लड ड्रैगन की ओर तेजी से बढ़ने लगा, जो कि चाओयान और उसका फायर लोटस था। चाओयान के अटैक को देखते ही नॉर्दर्न किंग पूरी तरह उस ब्लड ड्रैगन में पूरी तरह मर्ज हो गया। उसके बाद ब्लड ड्रैगन के माउथ के आसपास की सारी ब्लडी एनर्जी खींचकर अंदर जमा होने लगी। कुछ ही पलों में वो एनर्जी कंडेंस होकर एक डार्क ब्लडी बीड में बदल गई। उस ब्लडी बीड के सरफेस पर ब्लड वेसल्स जैसी उभरी हुई लाइंस साफ दिखाई दे रही थीं और उसकी ब्लडी सेंट पूरे एम्प्टी रेल्म में फैल गई। ब्लड बीड बनते ही नॉर्दर्न किंग की आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। उसने बिना एक सेकंड गंवाए उस बीड को सीधे शाओयान की ओर शूट कर दिया। जैसे ही ब्लड बीड दूर गया, ब्लड ड्रैगन की बॉडी तुरंत गायब होने लगी। ऐसा लगा मानो उसकी सारी एनर्जी उसी बीड के साथ निकल गई हो। ब्लड फॉर्मेशन के बाहर खड़े ड्रैगन्स की आंखें उस ब्लडी बीड को देखते ही गुस्से से लाल हो गईं। इस कमीने ने ट्राइब मेंबर्स के ब्लड की का इस्तेमाल तो किया ही, साथ ही उनकी सोल्स तक को नहीं छोड़ा। जिया उस बीड को देख सहम गई, क्योंकि इस बीड के अंदर 10,000 ड्रैगन सोल्स थीं, जो कि एक 6 स्टार डाओशेंग तक को किल कर सकता था। लेकिन नॉर्दर्न किंग को दूसरों की कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखें लगातार शाओयान पर जमी रहीं, जो हवा में उड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। अगले ही पल जियाओयन ब्लड बीड से टकरा गया। नॉर्दर्न किंग के चेहरे पर उसी पल एक क्रूल स्माइल आ गई। जियाओयन, जाओ मरो, कोई भी इस किंग को नहीं रोक सकता। लेकिन उसकी हंसी अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी कि अचानक वहीं रुक गई। वो बिल्कुल उस डक की तरह हो गया जिसका गला दबा दिया गया हो। शाओयन के चेहरे पर एक शांत सा एक्सप्रेशन था। उसी टाइम शाओयन की हथेली से एक गोल पिंक फायर वेव बाहर फैल गई। उस फायर के बिल्कुल बीच में ब्लड बीड फंसा हुआ था, जिसमें ब्लडी सैंड भरी हुई थी। लेकिन उसी पल ब्लड बीड
बीड के अंदर की ब्लडी ऑरा तेजी से फीकी पड़ने लगी, क्योंकि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उसे धीरे धीरे प्यूरिफाई कर रही थी। ये कैसे पॉसिबल है? आखिर ये कौन सी हेवनली फ्लेम है? नॉर्दर्न किंग तुरंत चिल्ला उठा जब उसने देखा कि चाओयान की हथेली के ऊपर ब्लड बीड धीरे धीरे घूम रही है। वो एक्सप्लोड नहीं हुई थी। जैसे ही ब्लड बीड पूरी तरह शाओयान के हाथ में आई, नॉर्दर्न किंग को साफ महसूस हो गया कि उससे कनेक्शन पूरी तरह कट हो चुका है। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हर चीज को प्यूरिफाई कर सकती है, यहाँ तक कि सोल्स को भी। शाओयान का पिंक क्रिस्टल लाइक हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा। उसी पल एक पिंक फ्लेम सीटी जैसी आवाज करते हुए बाहर निकली और ब्लड बीड को चारों तरफ से घेर लिया। बीड के अंदर भरी ब्लडी ऑरा तेजी से प्यूरिफाई होने लगी। नॉर्दर्न किंग की आंखों में अब डर साफ दिख रहा था और वो सोच रहा था, ये तो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है। आखिर ये इस फ्लेम को कैसे कंट्रोल कर सकता है? प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की पावर से ड्रैगन ट्राइब अच्छी तरह वाकिफ थी, भले ही वे कई सालों से सेंट्रल प्लेन्स तक नहीं पहुंचे हों। चाओयान ने नॉर्दर्न किंग के शौक को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसके हाथ में पिंक फ्लेम थी जब उसने उसे धीरे धीरे ऊपर उठाया। उसकी हथेली में एक हल्की सी पिंक लाइट बॉल दिखाई, यही वही ब्लड बीड, लेकिन अब उसके अंदर की ब्लडी ऑरा पूरी तरह प्यूरिफाई हो चुकी थी। चाओयान इसके अंदर बची हुई सोल्स को साफ महसूस कर सकता था। ये उन ड्रैगन ट्राइब मेंबर्स की सोल्स थीं जिन्हें नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने डिवाउर कर लिया था। इसके अंदर की सोल्स मुझसे यही कह रही हैं कि मैं तुम्हें किल कर दूं। शाओयान ने नॉर्दर्न किंग की ओर देखा और हल्की सी स्माइल दी। फिर उसने अपनी उंगली फ्लिक की। पिंक बीड अचानक हवा को चीरती हुई बाहर शूट हो गई और इस बार उसका टारगेट खुद नॉर्दर्न किंग 1 था। बीड को अपनी ओर आते देख नॉर्दर्न किंग के चेहरे पर तुरंत डर छा गया। वो बिना कुछ बोले पलटा और पीछे की ओर भागने लगा। उसे ड्रैगन बीड के अंदर छुपी एनर्जी की पावर्स का अच्छी तरह से पता थी। अगर वो इससे टकरा गया तो इस बार वो सच में खत्म हो जाएगा। नॉर्दर्न किंग जितनी तेजी से पीछे हटा, पिंक बीड उससे भी ज्यादा तेज निकला। जैसे जैसे वो हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा, उस पिंक बीड की सरफेस पर कई ह्यूमन चेहरे निकल आए। वे सभी नॉर्दर्न किंग को अपनी पूरी फ्यूरी के साथ घूर रहे थे। एक तेज लाइट फ्लैश हुई और पिंक बीड सीधा नॉर्दर्न किंग की तरफ बढ़ा। अगले ही पल वो उससे टकरा गया और एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसकी एनर्जी दूसरे ड्रैगन आइलैंड तक महसूस की जा सकती थी। एनर्जी की लहरों ने नीचे ड्रैगन आइलैंड पर ब्लडी डूची को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स अपना मुंह खोलकर टेरिफाइंग एनर्जी स्टॉर्म को घूर रहे थे। क्या वो जीत गया? एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ पल तक चुप रहे, फिर उनकी आंखों में खुशी की लहर उमड़ पड़ी। शाओयान काफी स्ट्रॉन्ग है। उसने तो ड्रैगन सोल बीड में भरी ब्लडी डूची को भी प्यूरिफाई कर लिया है। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स के चेहरे पर खुशी थी, जैसे हेवंस ने उनकी ट्राइब को बचा लिया हो। एल्डर जूली ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, शाओयान ने हमारी ट्राइब को बार बार बचाया है, हम ये फेवर कभी नहीं चुका पाएंगे। फर्स्ट एल्डर ने धीमी आवाज में कहा, एक बार हमारी ट्राइब रियूनाइट हो जाएगी तो हम भी स्काई मैंशन अलायंस को ज्वाइन कर लेंगे। एल्डर जूली ने सिर्फ मुस्कुराकर सर हिलाया। शाओयान की मदद से कोई भी अब ऑब्जेक्शन करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जियान ने एल्डर जूली और फर्स्ट एल्डर के बीच की कॉन्वर्सेशन सुनकर राहत की सांस ली। दूसरी तरफ एक्सप्लोजन से उठी एनर्जी स्टॉर्म धीरे धीरे गायब हो गई। स्टॉर्म के बिखरने के बाद सबके सामने एक फिगर नजर आया। नॉर्दर्न किंग ये अभी भी जिंदा है। जैसे ही उन्होंने देखा कि नॉर्दर्न किंग अभी भी सांस ले रहा है, हालांकि वो सीरियसली इंजर्ड था, इतना पावरफुल अटैक भी इसको मार नहीं सका। आखिर एक एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का बॉडी सच में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। शाओयान ने इस सीन को ध्यान से देखा। वो तुरंत ही समझ गया कि अगर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने अपने फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया होता तो अब तक वह डस्ट में बदल चुका होता। नॉर्दर्न किंग भारी सांसें ले रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो चाओयान के हाथों इतनी सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा और चिल्लाते हुए बोला, चाओयान, ये याद रखना, ये किंग फिर लौटेगा और अपना बदला जरूर लेगा। हालांकि नॉर्दर्न किंग किसी तरह अपनी लाइफ बचाने में कामयाब हो गया था, लेकिन अब वह बेहद वीक हो चुका था। इसके तुरंत बाद वो पीछे की ओर मुड़ा। साफ था वो भागने की प्लानिंग कर रहा था। जैसे ही जियान को उसके भागने का एहसास हुआ, वह तुरंत जोर से चिल्लाई, उसे भागने मत देना। पिछली बार भी भाग निकला था और वही ट्रबल आज तक चल रहा था। अगर इस बार भी उसे भागने दिया तो एंशिएंट ड्रैगन क्लैन को फिर कभी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन शाओयान ने आज तक किसी को भागने दिया है क्या? इसीलिए जैसे ही नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने मूव्ड किया, शाओयान ने फायर विंग्स ओपन किए और तुरंत बिजली जैसी स्पीड के साथ नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का पीछा करने लगा। तुम इस किंग को किल
करना चाहते हो अपने सपनों में। शियाओ यान के पीछे से नजदीक आने के बाद नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की आंखें कोल्ड हो गईं। उसने अपना हाथ हिलाया और नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड से 10 फिगर्स उठाए और उन्हें कैनन बॉल्स की तरह शाओ यान की ओर फेंका। शाओ यान समझ चुका था कि ड्रैगन किंग फ्लैश बॉम्ब्स का यूज कर रहा है। वो पल भर को रुका, तभी पीछे से 7 कलर्ड लाइट्स बिजली की तरह बढ़ी और उन 10 को फॉर्मेशन से बाहर खींच लिया, जो कि काइलिन ने किया था। आड़ हटते ही शाओ यान ने राहत की सांस ली। अगले ही पल उसकी फायर विंग्स की स्पीड कई गुना बढ़ी और पलक झपकते ही वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के सिर के ऊपर था। ड्रैगन किंग हंसते हुए बोला, ये किंग तुम सबके साथ आखिरी जंग लड़ेगा। पैनिक के साथ उसने दोनों हाथों से सील बनाई और उसका शरीर खुद को ब्लास्ट करने लगा। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट की प्लानिंग कर रहा था। तभी एक भयानक स्पिरिचुअल रोर गूंजी। शाओ यान के शरीर पर एक इल्यूजरी फिगर अपीयर हुआ, जो कि येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर थी, जो सीधे किंग से टकराई और नॉर्दर्न किंग को कुचल दिया। उसकी सोल में इंटेंस पेन हुआ, जिससे उसका फूला हुआ शरीर सिकुड़ गया। शाओ यान ने अपनी फिंगर उसके सिर पर रख दी, जिससे ड्रैगन किंग कांप उठा। मुझे मत मारो, तुम जीते, मैं कभी तीनों ड्रैगन आइलैंड्स में दखल नहीं दूंगा। शाओ यान कोल्ड वॉइस में बोला, ऑफर बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हें मारना ज्यादा आसान है। शाओ यान की ग्रिन एक पल में ठंडी मुस्कान में बदल गई। अगले ही पल एक हिडन हॉट फोर्स नॉर्दर्न किंग के सिर में घुस गई। उसका अंदरूनी हिस्सा तबाह हो गया। उसकी सोल तक प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम में जलकर राख बन गई। शाओ यान ने हाथ खींच लिया। नॉर्दर्न किंग का शरीर मिट्टी की तरह कोलैप्स हो गया। अब वो सिर्फ एक जिंदा डेड बॉडी की तरह था। शाओ यान की कसकर भींची हुई मुट्ठी धीरे धीरे ढीली हुई, जिसमें 2 बीड्स दिखाई दिए, जिनको शाओ यान तुरंत डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे चारों तरफ सन्नाटा छा गया। नॉर्दर्न किंग की आंखें खुली थीं, मगर अब उसका एंड आ चुका था। शाओ यान का क्रिस्टल बॉडी फीका पड़ा और वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में लौट आया। इसके बाद उसकी नजर नॉर्दर्न किंग की बॉडी पर गई और इंटरेस्ट के साथ सोचने लगा, ये बॉडी एक प्रेशियस ट्रेजर है। शाओ यान नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का कॉर्प्स पकड़े खड़ा था। तभी जी यान तेजी से उसके पास आ गई। उसने धीरे से एक लंबी सांस ली। इतने सालों के इंटरनल फाइट ने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब को बुरी तरह बर्बाद कर दिया था। उस टाइम ड्रैगन एम्परर का अचानक गायब हो जाना ही सबसे बड़ा खतरा था, जिसने पूरी ट्राइब को उथल पुथल कर दिया। नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के करीब 50 से 60% लोग पहले ही नॉर्दर्न किंग के हाथों मारे जा चुके हैं, लेकिन वेस्टर्न और सदर्न आइलैंड्स को इतने बड़े लॉसेस नहीं झेलने पड़े। जिया ने नीचे उस ड्रैगन आइलैंड की ओर देखा, जो अब भी एक ब्लडी ऑरा से ढका हुआ था। उसने पूरे हालात को शांति से एनालाइज करते हुए कहा, इस बार 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स सभी खत्म हो चुके हैं। अब ट्राइब को यूनाइटेड होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। शाओ यान ने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड जीत चुका था, लेकिन इस जीत की कीमत ड्रैगन ट्राइब को बहुत भारी चुकानी पड़ी थी। जिया ड्रैगन एम्परर बनने के बाद हमेशा ट्राइब की जरूरतों को खुद से ऊपर रखा। चाहे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड हो या बाकी 3 ड्रैगन आइलैंड्स, हर कोई उसके लिए ड्रैगन ट्राइब का ही हिस्सा था। लेकिन कहते हैं ना कि एंड इज ऑल्सो बिगिनिंग। शाओ यान ने जियन को दिलासा देते हुए कहा कि तुम जैसे ड्रैगन एम्परर के रहते ट्राइब अपनी खोई हुई ग्लोरी फिर पा सकती है। 3 ड्रैगन किंग्स की तबाही से ट्राइब कमजोर हो चुका था, लेकिन वो इस वक्त जियन का कॉन्फिडेंस टूटने नहीं देना चाहता था। जियान ने आह भरी। अब भी ट्राइब अपनी पीक पर नहीं थी और एक्सपर्ट्स या तो मर चुके थे या इंजर्ड थे। शाओ यान ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि तुम्हारे पास लेजेंडरी ड्रैगन फीनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है। जब तक तुम्हें इनफ टाइम दिया जाएगा, तुम पिछले ड्रैगन एम्परर्स को पीछे कर सकती हो। जियान इन वर्ड्स को सुनकर स्माइल्ड किया, यह जानते हुए कि अगर वो अपनी ब्लड लाइन को पूरी तरह अनलीश करे तो ट्राइब को फिर से पीक पर ले जाना पॉसिबल होगा। जियान ने मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू कहा। शाओ यान ने सिर हिलाया और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का कॉर्प्स उसकी ओर कर कहा, क्या तुम इसे मुझे दे सकती हो? जियान सरप्राइज्ड हुई और पूछा, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? शाओ यान ने बताया कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की कॉन्स्टिट्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग थी और ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन डीमन फॉर्मेशन से होने के कारण ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। अगर इसे पपेट में रिफाइन किया जाए तो यह एक्सट्रीमली पावरफुल पपेट बन सकता है। स्काई डीमन पपेट्स पहले से डाउजन क्लास तक लिमिटेड थे, इसलिए नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का कॉर्प्स रिफाइन करने का आइडिया आया, क्योंकि अब वह केवल कचरा ही था। जियान ने कहा कि नॉर्मली स्ट्रॉन्ग ड्रैगन्स को ड्रैगन टूम में दफनाया जाता है, लेकिन ट्राइब इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग से नफरत
नफरत करता है, इसलिए अगर शाओयान चाहे तो उसका बॉडी ले सकता है। शाओयान ने मुस्कुराकर ड्रैगन एम्परर को धन्यवाद कहा। जियान हंसते हुए बोली कि अब उन्हें ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बाद में उसे चारों ड्रैगन आइलैंड्स को रीऑर्गेनाइज करना है। शाओयान ने मुस्कुराते हुए नॉडेड किया। अभी उसके पास कोई अर्जेंट मैटर नहीं था, इसलिए उसने पपेट को रिफाइन करने का प्लान बनाया। इन फ्यूचर जब वह दूसरों से फाइट करेगा तो पपेट एक गुड हेल्पर होगा। बाद में जियान ने उसे थोड़ी बात की, फिर ट्राइब के एक्सपर्ट्स को ऑर्गेनाइज कर नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड में सर्वाइविंग मेंबर्स को खोजने के लिए भेजा जो सौभाग्य से जिंदा थे। चारों ड्रैगन आइलैंड्स ने जियान के ड्रैगन एम्परर बनने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाए। नॉर्दर्न किंग ने ट्राइब मेंबर्स को किल किया था, इसलिए उसकी डेथ से कोई भी सैड नहीं था। वेस्टर्न और सदर्न किंग्स भी उसके हाथों मारे गए थे, जिससे उसकी तरफ नफरत और भी बढ़ गई। एक्सपर्ट्स की मदद से चारों ड्रैगन आइलैंड्स को मिलाकर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब फाइनली यूनाइट हो गया। अब केवल एक ही एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड होगा। शाओयान और काइलिन ड्रैगन आइलैंड पर रहे। शाओयान ने रेस्ट कर अपनी पीक कंडीशन वापस पाई और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के बॉडी से पपेट रिफाइन करने का प्लान बनाया। जब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जिंदा था तो उसकी स्ट्रेंथ लगभग डाओशेंग क्लास के 6th स्टार तक पहुंच गई थी। शाओयान एक्साइटेड था क्योंकि इस किंग का फिजिकल बॉडी एक नॉर्मल 6 स्टार डाओशेंग से कई गुना स्ट्रॉन्ग था। ये बॉडी एक पपेट को रिफाइन करने के लिए बेस्ट मटेरियल था। अगर इसे सक्सेसफुल रिफाइंड किया जा सका तो ये पपेट उसके और स्काई मैंशन अलायंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शाओयान के एक्सप्रेशन गंभीर थे जब वो ड्रैगन ट्राइब के एक चेम्बर में खड़ा था। उसके सामने की एयर में सैकड़ों ऑब्जेक्ट समाये हुए थे जो मिस्टीरियस ग्लोज के साथ फ्लिकरिंग कर रहे थे। ये ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स एक पपेट को रिफाइन करने के लिए इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स थे। नॉर्दर्न किंग जैसा एक टॉप क्वालिटी बॉडी बहुत रेयर था, इसलिए शाओयान को इस बॉडी को रिफाइन करने के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट्स की जरूरत थी। शाओयान ने इंग्रेडिएंट्स केयरफुली चेक किए। ड्रैगन आइलैंड के स्टोर्स से लिए गए आइटम्स में मेन इंग्रेडिएंट नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का बॉडी पपेट रिफाइन करने के लिए सामने आया। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की आंखें बंद थीं। शाओयान ने पिंक फ्लेम्स से एक जायंट फर्नेस बनाया और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का बॉडी उसमें फेंक दिया। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का बॉडी फर्नेस में डालते ही उसकी स्किन जल गई और ब्लड भाप बन गया। शाओयान शांत रहा, ये जानते हुए कि हेवनली फ्लेम से रिफाइन होने के बाद यह बॉडी और भी टेरिफाइंग पपेट में बदल जाएगा। ये टेम्परिंग प्रोसेस दिखने में सिंपल लग सकता था, लेकिन ये पूरे 10 दिनों तक चला। शाओयान ने इस दौरान बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। उसने नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के बॉडी को रिफाइन करने के लिए लगातार प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का यूज किया। 10 दिनों की रिफाइनिंग के बाद नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का बॉडी 3 लेयर्स में श्रिंक हुआ, लेकिन अब भी नॉर्मल ह्यूमन से स्ट्रॉन्गर लग रहा था। शाओयान ने बाहर से इसे देखा। ब्लैक मेटल जैसा बॉडी बिना डोची के भी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग था। बॉडी के अंदर का ब्लड तब तक ग्रिल्ड किया गया है जब तक कि यह सभी मसल्स और बोन्स में एंटर्ड नहीं हो गया है। यह बॉडी वास्तव में एक परफेक्ट किलिंग मशीन होगा। शाओयान ने स्माइल किया जब उसने ब्लैक बॉडी को चेक किया और उसने तुरंत प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को बॉडी के चारों ओर लपेटा। शाओयान ने देखा कि बॉडी का ब्लड मसल्स और बोन्स में पूरी तरह पेनिट्रेट हो गया था। इसे परफेक्ट किलिंग मशीन बना रहा था। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम वैनिश होते ही अचानक नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने अचानक अपनी आंखें खोली और हंसते हुए बोला, शाओयान, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में इस किंग की मदद करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। तुम्हें धन्यवाद करने के लिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करने की जरूरत है तो इस किंग की सोल को स्टर करने की अपनी ऑरोगेंस पे ब्लेम करो। हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का बॉडी ही हमारी सोल है और हमारी सोल ही हमारी बॉडी है। ब्लैक मेटल लाइक बॉडी ने फायर कॉल्ड्रन तोड़ दिया और अपने हाथ से शाओयान की ओर बढ़ा। क्या डेड नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जिंदा हो गया? नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की ब्लैक मेटल फिंगर्स डेथ गॉड की तरह शाओयान की ओर बढ़ी, लेकिन शाओयान ने सिर्फ फिंगर प्रेशर से उसे वहीं क्रश कर दिया। अगले ही पल उसकी बॉडी पर पिंक फ्लेम्स इरप्ट हो गईं और उसके हेड के चारों ओर लिपट गईं, जिससे नॉर्दर्न किंग शॉक और फ्यूरियस हो गया। शाओयान मुस्कुराया और बोला, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग, मेरे सामने अपनी सोल को हाइड करने की टेक्निक का उपयोग करने का अटेम्प्ट करके तुमने खुद को ओवर स्मार्ट समझा, लेकिन शाओयान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग से काफी स्ट्रॉन्ग थी। वो सोल फ्रैगमेंट छूट जाने जैसी सिंपल मिस्टेक कैसे कर सकता था? जो कुछ अभी हुआ वो शाओयान का ही प्लान था। ऑर्डिनरी रिफाइनमेंट से बना पपेट टफ और पेन फ्री तो होता है,
लेकिन उसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं होता। सिर्फ ओनर के कंट्रोल पर रहने वाला पपेट डल हो जाता है, इसलिए उसे इंटेलिजेंस और बैटल एक्सपीरियंस के साथ बनाना जरूरी है। इसलिए शाओ यान नॉर्दर्न किंग के बॉडी से कोई बेसिक नहीं, बल्कि अपनी करंट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बेस्ट पपेट ही रिफाइन करना चाहता था। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने अपनी पूरी लाइफ में अनगिनत बैटल्स लड़े थे। ये एक एक्सपीरियंस फाइटर था। जब उसका यह सोल फ्रैगमेंट पूरी तरह रिफाइंड होकर पपेट के साथ मर्ज हो जाएगा, तब बनने वाला पपेट सच में एक किलिंग मशीन होगा। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का अंतिम सोल फ्रैगमेंट डर के साथ उभरा, लेकिन शाओ यान ने उसे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से कुछ ही मिनटों में रिफाइन कर दिया। शाओ यान ने पपेट पर एसेंस ब्लड की सील लगाकर उससे मेंटल कनेक्शन बना लिया और उसका नाम नॉर्दर्न किंग रख दिया। ये पपेट पुराने स्काई डीमन पपेट से अलग था। इसमें इंटेलिजेंस थी और ये शाओ यान के सिर्फ एक थॉट से ही अटैक कर सकता था, बिल्कुल जैसे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग फिर से जिंदा हो गया हो। शाओ यान का मानना था कि नॉर्दर्न किंग अभी 5 सितारा डाउ शेंग के बराबर है, लेकिन डाउची के बिना भी इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को हेवनली फ्लेम से और बढ़ाया जा सकता है। अर्थ डीमन पपेट की तरह नॉर्दर्न किंग को भी लाइटनिंग अब्सॉर्ब करके पावर बढ़ाई जा सकती थी और इसकी लिमिट स्काई डीमन पपेट से कहीं ज्यादा थी। लेकिन पिल लाइटनिंग से 6th स्टार डाउ शेंग तक पहुंचना इम्पॉसिबल था, इसलिए शाओ यान ने सोचा अब उसे उस स्पेशल प्लेस पर जाना ही होगा। शाओ यान स्माइल के साथ चेंबर से बाहर आ गया। नॉर्दर्न किंग एक शैडो की तरह उसके पीछे पीछे चला। बाहर कोर्टयार्ड में काइलिन उसका वेट कर रही थी। काइलिन ने उसे देखा और नॉर्दर्न किंग को देखकर शॉक रह गई, क्योंकि 10 दिनों की रिफाइनिंग के बाद उसका पूरा लुक चेंज हो चुका था। क्या रिफाइनमेंट सक्सेस हो गया? काइलिन के पूछने पर शाओ यान ने हाँ में सर हिलाया, स्थिति डिटेल में समझाई और नॉर्दर्न किंग को लेकर ड्रैगन आइलैंड से बाहर एम्प्टी रेल्म की ओर निकल गया। वहाँ अंधेरे में गड़गड़ाहट गूंज रही थी और दूर सिल्वर लाइटनिंग विशाल ड्रैगन्स की तरह आसमान चीर रही थी। शाओ यान उस बड़े लाइटिंग पूल के सामने रुका जहाँ कभी उसने स्काई डीमन पपेट्स को रिफाइन किया था और जहाँ उसने मांग तियनची से पहली मुलाकात की थी। इस बार उसका टारगेट वही टेरिफाइंग ब्लैक लाइटनिंग थी, ताकि वो नॉर्दर्न किंग की स्ट्रेंथ को नए लेवल तक पहुंचा सके। मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़ा और नॉर्दर्न किंग उसकी शैडो की तरह पीछे चल पड़ा। पहले जहाँ शाओ यान को लाइटनिंग पूल में बेहद सावधानी रखनी पड़ती थी, अब वह वहाँ बिल्कुल निडर होकर आगे बढ़ रहा था। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के प्रोटेक्शन में थंडरबोल्ट्स उससे दूर भाग रहे थे और वह कुछ ही मिनटों में लाइटनिंग पूल के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उस समय मांग तियानची के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता क्यों नहीं था। गहरे लाइटनिंग रीजन में शाओ यान ने एक विशाल ब्लैक लाइटनिंग ड्रैगन देखा, जिसे देखकर भी उसकी एक्सप्रेशन गंभीर हो गई। लेकिन फिर उसे खुशी हुई, अगर नॉर्दर्न किंग इस लाइटनिंग को अब्सॉर्ब कर ले तो वो इलीट 6 स्टार डाउ शेंग से भी लड़ने लायक बन जाएगा। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। शाओ यान ब्लैक लाइटनिंग एरिया के बाहर रुक गया और उसे देखने लगा। ये वही रेयर ब्लैक डीमन लाइटनिंग थी जिसे केवल एक टियर 9 मेडिसिनल पिल के रिफाइंड होने के बाद ही अट्रैक्टेड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ वास्ट अमाउंट में मौजूद थी। ये वही लाइटनिंग थी जिसे शाओ यान ने पहले स्मॉल पिल टावर में एक पिल को रिफाइनिंग करने के बाद समन किया था। यहाँ मौजूद ब्लैक डीमन लाइटनिंग पहले शाओ यान जो देखी थी उससे ये लाइटनिंग से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग थी, लेकिन अब उसकी स्ट्रेंथ भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। फिर भी उसने नॉर्दर्न किंग को तुरंत अब्सॉर्ब नहीं करने दिया, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लाइटनिंग एक्टिवेट हो जाती तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती थी। इसलिए वो बाहर बैठकर पहले पूरी स्थिति ऑब्जर्व करने लगा। 1 घंटे तक ऑब्जर्व करने के बाद कोई डेंजर न देखकर शाओ यान ने नॉर्दर्न किंग को आगे बढ़ने का संकेत दिया। जैसे ही नॉर्दर्न किंग लाइटनिंग पूल के गहरे हिस्से में पहुंचा, तुरंत एक ब्लैक डीमन लाइटनिंग को अट्रैक्टेड कर लिया, जो कि एक जायंट पाइथन जैसी लग रही थी। धीरे से तरह लहराती हुई उसके ऊपर अपीयर हो गई। शाओ यान के माइंड कंट्रोल से नॉर्दर्न किंग अचानक जम गया। उसने स्लोली अपना हाथ बढ़ाया और सीधे ब्लैक लाइटनिंग को टच कर लिया। ब्लैक डीमन लाइटनिंग डॉज करने की बजाय खतरनाक तरीके से उसकी बाजू में स्मैश हो गया। जैसे ही लाइटनिंग उसके ब्लैक मेटल बॉडी से टकराई, एक स्ट्रेंज सक्शन फोर्स ने उसे पूरी तरह अंदर खींच लिया। उसके बाल सुइयों की तरह खड़े हो गए। काली चिंगारियां चारों ओर फूटने लगी। शाओ यान चिंतित
विचलित नजर से नॉर्दर्न किंग को देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसे ब्लैक डीमन लाइटनिंग की पावर्स उसके बॉडी में मर्ज होते महसूस हुई, उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। लाइटनिंग ने उसकी मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया। ब्लैक डीमन लाइटनिंग की एनर्जी नॉर्दर्न किंग के बॉडी में मर्ज होते ही चाओयान खुश हो गया, लेकिन तभी कई विशाल काले लाइटनिंग ड्रैगन्स उसे घेरने लगे। लाइटनिंग की पावर से पूरा इलाका सुन्न हो गया। चाओयान के इशारे पर नॉर्दर्न किंग ने जमीन पर पैर पटका और वह कैनन बॉल की तरह आगे शूट हो गया। नॉर्दर्न किंग के आगे बढ़ते ही कई ब्लैक डीमन लाइटनिंग एक साथ उस पर टूट पड़े। एक जबरदस्त टक्कर से वह हजारों फीट दूर जा उड़ा, फिर भी उसका एक बाल भी नहीं हिला। उसकी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ देखकर चाओयान शॉक रह गया और उसे बैठकर और लाइटनिंग अब्सॉर्ब करने का इशारा किया। ब्लैक डीमन लाइटनिंग के अनगिनत अटैक्स नॉर्दर्न किंग पर बरसते रहे, लेकिन हर बार वो उन्हें अब्सॉर्ब करता गया और उसके चारों ओर ब्लैक लाइटनिंग और भी डेंस होती गई। बाहर खड़ा चाओयान उसकी टेरिफाइंग फिजिकल स्ट्रेंथ देखकर बेहद सैटिस्फाइड था। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का यह बॉडी पहले ही मॉन्स्टर लेवल पर पहुंच चुका था। जियान अभी कमजोर लग सकती थी, लेकिन जब उसकी ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन पूरी तरह अवेकन होगी, तब कोई भी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ से मैच नहीं कर पाएगा। ये पपेट अब एक अल्टीमेट क्रिएशन बन चुका था। इस स्पीड से नॉर्दर्न किंग आधे महीने में 6 स्टार डाओशेंग बन जाएगा। चाओयान हल्के से मुस्कुराया, लेकिन वह जल्द ही आइज बंद करने ही वाला था कि तभी एक ब्लैक डीमन लाइटनिंग तेजी से आई और उसकी बॉडी से सीधे टकरा गई। ये छोटी सी ब्लैक डीमन लाइटनिंग ने चाओयान को ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाया। लाइटनिंग के टच करते ही उसके बॉडी से एक पिंक फायर बाहर निकला और पल भर में पूरी लाइटनिंग को डिवॉर कर गया। चाओयान अब भी शॉक से उभरा भी नहीं था कि उसके बॉडी के अंदर एक प्योर एनर्जी बहने लगी, जिससे एक इलेक्ट्रिक करंट चुपचाप उसके पूरे बॉडी में दौड़ गया। क्या ये नेहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम की डिवॉरिंग पावर है? अचानक उसके कंधे पर लिटिल यी अपीयर हुआ। उसकी आंखें दूर मौजूद ब्लैक डीमन लाइटनिंग को देखकर खुश हो गईं। अगले ही पल उसने अपना छोटा सा मुंह खोला और डीमन लाइटनिंग बोल्ट्स चाओयान की ओर खिंचते चले आए और पल भर में लिटिल यी ने डिवॉर कर लिया। लिटिल यी के बॉडी पर ब्लैक लाइटनिंग आर्क्स अपीयर हुए। अगले ही पल उसने एक साथ काफी ब्लैक डीमन लाइटनिंग्स को खा लिया। उसी पल एक और प्योर एनर्जी चाओयान के बॉडी में उसकी लिम्स और बोन्स तक फैल गई। इस बार चाओयान को एनर्जी के सोर्स की पूरी समझ हो गई। उसका हार्ट तेजी से धड़क रहा था। ब्लड डीमन लाइटनिंग कितनी वायलेंट होती है ये वो अच्छी तरह जानता था। इतनी टेरिफाइंग एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की हिम्मत उसने कभी नहीं की थी, लेकिन लिटिल यी के पास नेहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम की डिवॉरिंग पावर का एक छोटा हिस्सा था और वही इसे अब्सॉर्ब कर पा रहा था। उस नम कर देने वाली एनर्जी के बॉडी में मर्ज होते ही उसने महसूस किया डिमोनिक फ्लेम रेल्म छोड़ने के बाद पहली बार उसकी स्ट्रेंथ फिर से स्लाइटली इंक्रीज हो गई थी। उसने अपना सर ऊपर किया और ब्लैक डीमन लाइटनिंग के क्लस्टर को देखा। अब वो समझ चुका था जो लाइटनिंग दूसरों के लिए खतरनाक थी, वही उसके लिए परफेक्ट खाना थी। ब्लैक डीमन लाइटनिंग को देखकर अब चाओयान के मुंह से लार टपकने लगी थी और इसी सीन के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। बाय द वे, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 500 लाइक्स और 70 कमेंट्स का रखते हैं और प्यूरिफाइंग फ्लेम वाले आर्क का एपिसोड हम कल अपलोड करने का ट्राई करेंगे।